क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे। चैप्टर 2 हमने शुरू किया था। कुछ बच्चे क्वेरी कर रहे थे सर चैप्टर 1 क्या ख़त्म हो गया। बेटा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है ओनली। आप एकदम 10th में आपके पास कॉमन साइंस थी, 11th में अलग से फिजिक्स है, तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स का क्या क्या रोल है, या फिजिक्स में कहाँ कहाँ संभावना है नौकरी पाने की, या फिजिक्स का स्कोप क्या है, वो सारी चीज़ें चैप्टर फर्स्ट में हैं। तो उसमें थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको दिया था, वो आप खुद से पढ़ सकते हो चैप्टर फर्स्ट को। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि उसके लिए अलग से टीचर ज़रूरत पड़े। चैप्टर 2 से हमारी असली फिजिक्स शुरू होती है। तो चैप्टर 1 से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बस वो डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं उसमें, लेकिन चैप्टर 2 से हमारी असली पढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 2 का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स हम सब लगाते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या है, यूनिट है। लंबाई किस में नापेंगे, मीटर में। वजन किस में नापेंगे, किलोग्राम में, ग्राम में। ये क्या है, यूनिट्स हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि यूनिट्स एकदम से बन गई, इनके पीछे बहुत लंबी कहानी है। यूनिट कैसे बनी, यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पहले क्या होता था, गांव में सभी लोग ऐसे, आज भी करते हैं ऐसे, कुछ तौलना हो तो ईंट रख लेते हैं, पत्थर रख लेते हैं, और उसको मान लेते हैं 1 किलो का पत्थर है, ईंट है। तो उसमें क्या है, उसमें एरर ज़्यादा है, त्रुटि ज़्यादा है। उसमें हम कंफर्म थोड़ी कर सकते हैं वो 1 किलो का है। वो पत्थर तो धीरे धीरे झड़ता रहेगा, घिस जाता है पत्थर, तो वजन कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो 1 किलो में ही चल रहा है। तो इससे क्या होता है, लोगों को सामान कम मिल पाता है। तो तब ज़रूरत पड़ी हमें कि मतलब पूरे वर्ल्ड में जो 1 किलो है वो एक जैसा होना चाहिए, चाहे यहाँ तौलो चाहे दूसरी जगह तौलो, सब जगह एक जैसा होना चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए। तो उसके लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिन क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे दूध नापना है हमको, तो दूध को सीधे लीटर में भरेंगे और नाप लेंगे, 1 लीटर 2 लीटर जितना भी है। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी भी हमारी 2 तरह की होती हैं। जैसे मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन लिख रखी है इसकी, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है वो आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, इसी 3 से 4 चैप्टर में पढ़ोगे लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं। जैसे लॉ ऑफ मोशन है तो लॉ ऑफ फिजिक्स ही माने जाएंगे वो, तो वो सब इसमें अप्लाई हो सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती हैं मेनली, इतना समझेंगे मोटा मोटा। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट कैसे, जैसे लंबाई नापनी है तो लंबाई नापनी सीधे फीते से नाप लेंगे, अब इसके लिए हमें कुछ और ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हमको स्पीड नापनी है, वेलोसिटी नापनी है, तो उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। और जब डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करेंगे तब हमको स्पीड मिलेगी या वेलोसिटी मिलेगी। तो वहाँ पर हम उसको हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। ठीक, जैसे स्पीडोमीटर में डायरेक्टली बता देता है वो, और तो डिजिटल आ रहे हैं जो बाइक वाइक चलती हैं उसमें डायरेक्टली बता देते हैं कि इतनी स्पीड पर इसमें गाड़ी चल रही है। ठीक है, लेकिन ये उसके लिए भी एक उन्होंने सिस्टम लगा रखा है, डायरेक्टली वो भी नहीं बताता है, उसमें अंदर एक सिस्टम है वो कन्वर्ट करता है उसको, तब आपको डिस्प्ले पर शो होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती हैं, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से मेजर करते हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है बेटा, 7 है। कितनी है, 7। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, और ड्राइव्ड क्वांटिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मास। मास हम सब जानते हैं, तो मास पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। जितना मास हमारा अर्थ पर है उतना ही मास हमारा मून पर होगा, उतना ही मास हमारा जुपिटर पे होगा। ठीक है, और चेंज क्या होता है, वेट चेंज हो सकता है हमारा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग होगी। ठीक है, लेकिन मास क्या है, बिना मास के कोई हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर हम ये कहें किसी पार्टिकल का मास 0 है तो इसका मतलब वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, पार्टिकल है ही नहीं कोई ऐसा। ठीक है, दूसरा लेंथ। लेंथ माने लंबाई होता है, तो इसमें इसको मीटर मेजर करते हैं। टाइम, इसको सेकंड में मेजर करते हैं। वैसे तो आवर और मिनट सारी चीज़ें होती है, लेकिन स्टैंडर्ड इसकी सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम सब जानते हैं, मोशन ऑफ चार्ज।
अगर हमारा चार्ज मूव करता है तो वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होता है, सब जानते हैं, क्यू अपॉन टी। ठीक, कितना चार्ज इतने टाइम में ट्रेवल कर गया तो उतनी ही करंट उसमें फ्लो हो गई। ठीक है बेटा। इसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब समझिए आप, देखो हमारे पास दो बल्ब हैं, एक जी बल्ब है एक जी बल्ब है, ये ज़्यादा तेज चमक रहा है और ये बल्ब कम चमक रहा है। ठीक है, तो इसके पास तीव्रता ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा तेज चमक रहा है इसका मतलब इसमें लाइट ज़्यादा है, तो यही ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसको मीजर करने के लिए एक अलग से टर्म होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, कोई बल्ब ज़्यादा तेज ग्लो कर रहा है, कोई कम ग्लो कर रहा है, कोई और कम ग्लो कर रहा है, तो इन सब की इंटेंसिटी अलग अलग है, तीव्रता अलग अलग है, तो उसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मीजर कैसे करते हैं, कैंडेला, CD, CANDELA, कैंडेला एक यूनिट है, उसको हम शॉर्ट में CD बोल देते हैं। ठीक है, CD से इसको मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, तो सबस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, मोल। आपने साइंस में पढ़ा होगा 9th में कि इतने मोल गैस है, नाइट्रोजन के 2 मोल में इतने अणु होते हैं, इतने परमाणु होते हैं, या जो भी होता है वो सब आपने 9th में पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो यहाँ थोड़ा सा पढ़ लोगे आप, 11th में केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो मोल से क्या करते हैं, मीजरमेंट करते हैं क्वांटिटी का। ठीक है, जैसे हमको गैस मीजर करनी है तो गैस का ही मीजर करेंगे, मोल में। ठीक है, तो मोल को हम ग्राम से भी कंपेयर कर सकते हैं, ग्राम और किलोग्राम से भी। उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई 1 मोल गैस में कितने ग्राम होते हैं, जितना उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितना वजन होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 ग्राम वजन होगा 1 मोल नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होता है मोल का और ग्राम का। चलिए, सिस्टम ऑफ यूनिट, तो कई सारे सिस्टम हैं मीजर करने के। एक होता है CGS, सबसे पहला CGS, सबसे पहले इसी की बात हुई थी। तो CGS होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, 3 चीज़ में होती हैं, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, CGS सिस्टम। तो इसका हम जानकारी हमें होनी चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, कितने का डिवाइड होगा, ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेंगी 11th में दोबारा से। ठीक है, तो CGS सिस्टम कहाँ पे शुरू हुआ था, फ्रांस में, सेटअप इन फ्रांस में, आज भी इफेक्टिव है, आज भी चलता है। छोटी छोटी क्वांटिटी को हम इसी में मेजर करते हैं। दूसरा होता है फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो फुट माने होता है दूरी, ये फुट में नापते हैं तुम्हारी हाइट कितने फिट है, वो सब ये ब्रिटिश से आया है। पाउंड वजन की क्वांटिटी होती है, 1 पाउंड में लगभग 450 ग्राम होते हैं। और सेकंड तो सभी, सेकंड तो कॉमन है। तीसरा आया MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो आजकल MKS सिस्टम का ही हम लोग यूज़ ज़्यादा करते हैं। अच्छा, MKS सिस्टम में सिर्फ 3 ही क्वांटिटी हैं। ठीक, इसका एक सिस्टम और आया, उसको बोलते हैं SI सिस्टम। अब SI सिस्टम और MKS सिस्टम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि MKS सिस्टम में सिर्फ 3 क्वांटिटी हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, और SI सिस्टम में 7 क्वांटिटी हैं। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड के साथ जो हमने 7 ऊपर फंडामेंटल पढ़े हैं ना, देखो इसका तो हो गया मीटर, और इसका हो गया सेकंड, और मास का हो गया किलोग्राम। अब ये 4 बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन 7 को इंक्लूड कर लिया किसमें, SI में, और इन 3 को इंक्लूड किसमें किया है, MKS में। समझ में आया। तो MKS और SI में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि MKS में सिर्फ 3 क्वांटिटी हैं और SI में 7 क्वांटिटी हैं। तो ये कब हमने लिया, दिस सिस्टम इज अडोप्टेड बाई 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मीजर इन 1960। इनके सम्मेलन वगैरह होते रहते हैं साइंटिस्टों के, तो सब लोगों ने सहमति बनाई कि हमको 7 क्वांटिटी का कुछ न कुछ लेना चाहिए, हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो MKS सिस्टम को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद SI सिस्टम को शुरू किया गया। तो अभी हम जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे सब किसमें पढ़ेंगे, SI सिस्टम में। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया चैप्टर 2 का, इसकी आगे पढ़ाई कल से कंटिन्यू करूँगा मैं। आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है।